इस प्रॉब्लम में बोला जा रहा है कि T1 T2 दो टाइम ऑफ फ्लाइट है जब ऑब्जेक्ट को दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंका गया। मतलब अगर एक एंगल थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा है, तो थीटा एंगल पे जब फेंका गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है, और जब 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंका गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट T2 है। पूछा जा रहा है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल R इज गिवन बाय, तो R को जो है टाइम T1 T2 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखो, जो रेंज का टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है 2u साइन थीटा। तो पहला के लिए थीटा 1 मान लेते हैं बाई जी T1, और T2 के लिए हम लोग मान लेते हैं 2u साइन थीटा 2 बाई जी। अब थीटा 1 थीटा 2 का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो T1 इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी, और T2 के लिए थीटा 2 का जो वैल्यू होगा 2u साइन 90 माइनस थीटा, की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला है तो ना साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बाई जी। अब यहाँ से, अच्छा इसको बाद में करते हैं, अब रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं। रेंज इक्वल्स टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसे हम लोग फर्दर इस तरीके से लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बाई जी तो है वैसे। अब 2 को छोड़ करके एक बार लिख लेते हैं यू साइन थीटा, और फिर दूसरी बार लिख लेते हैं यू कॉस थीटा बाय जी। अब यहाँ पर देखो यू साइन थीटा का जो वैल्यू है वो T1g है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, T1g बाई 2, ये यू साइन थीटा का वैल्यू है। और यू कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, T2g बाई 2, ये यू कॉस थीटा का वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं अगर, तो 2 वैसे ही है। यू साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, G T1 बाई 2 इंटू G T2 बाई 2 बाई जी। एक जी को कैंसिल कर लेते हैं, और फिर यहाँ से T2 भी कैंसिल कर लेते हैं। बचेगा क्या, एक हाफ बचेगा, तो 1/2 G T1 T2, ये रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी।